Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा जो है एनडीए का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई अभी देखो हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में क्या किया, हमने शुरू कर रहा है अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तुम्हें समझा चुकी हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो चीज़ अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है ना, अभी भी चल रही है, जिसमें क्या था, स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको सेंटेंस का, जो मैं दोबारा बता रही हूँ, है ना। तो भाई इसमें क्या था हमारे स्ट्रक्चर में, देखो, है ना। चलो पहले सिंपल प्रेजेंट वाला एक बार देख लो। सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में क्या था, हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगा रहे थे। मतलब जैसे गो तो फर्स्ट फॉर्म हो गया और उसका फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, गोज, GOES, है ना। या फिर LIKE, लाइक, फर्स्ट फॉर्म, तो उसका फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, LIKES, लाइक्स, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा था, है ना, ही, शी, आई, वी, यू, दे के अकॉर्डिंग लग रहा था, करेक्ट। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर लगता है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। यहाँ पे तुम्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पे तुम्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान देना है, इज, एम, आर पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो फॉर्म है वो वर्ब का फोर्थ ही रहेगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, और फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। सिंपल प्रेजेंट में तो क्या था, हमें ऑक्सिलरी वर्ब भी ध्यान देना पड़ा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, और साथ में अफर्मेटिव में वर्ब का फॉर्म भी ध्यान रखना था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें वर्ब का फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई फोर्थ फॉर्म ही रहेगा हर जगह, मतलब ING वाला फॉर्म, है ना। और तुम्हें लेकिन सब्जेक्ट के साथ इस बार ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो तुम एम लगाओगे, है ना। अगर ही, शी या किसी का नाम है तो इज लगाओगे, और एक से ज़्यादा लोग हैं तो आर लगाओगे, और वी, यू, दे है तो भी आर लगता है ना। इस तरीके से हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या किया है, आई के साथ एम लगाया है, वी, यू, दे के साथ आर लगाया है, ही, शी या किसी का नाम है तो इज लगाया है, और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आर लगाते हैं, है ना। उसके अलावा वर्ब की फॉर्म देखो फोर्थ ही है, ING वाली ही फॉर्म है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, और उसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, आगे ING लगा देते हैं तो इंग, ड्रिंकिंग, है ना। और फिर वापस तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में भी वापस सेम, कैसे, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर, ही, शी के साथ इज, बस नॉट लग जाता है आगे, वर्ब की फॉर्म देखो चेंज नहीं हो रही है। वैसे ही अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे हमारा डू और डज आगे शिफ्ट हो रहा था, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी इज, एम, आर आगे शिफ्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी तुम्हारा वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गई ये चीज़ इतनी, यहाँ पे समझ आ गया है ना किस तरीके से काम हो रहा है। आ जाओ अब वापस हम क्या करेंगे, हमारा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, है ना। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में पहला क्या लिखा है, ही इज ट्राइंग टू डू हिज होमवर्क। कौन, वह, एक है तो वह, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, वह क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राइंग करना, कोशिश कर रहा है करने की, हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, वह अपना होमवर्क टू डू, करने की, ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग, तो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और देखो सेंस तुमने खुद बना लिया। अगर हम इसके बिल्कुल इस वर्डिंग के हिसाब से अगर मीनिंग देखते तो क्या आता, वह कोशिश कर रहा है करने की अपना होमवर्क, है ना। लेकिन हमें पता है कि हमें सेंस लगा के सेंटेंस को सेंस बना देना है, तो हमने क्या लिखा, वह अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो तुमने यहाँ सेंस लगाया। वैसे ही जब हम इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, उसमें भी हमें जो है ये ट्रिक कभी कभी काम नहीं आती, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है ना। सेकंड देखो, द सेक्रेटरी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। कौन, सेक्रेटरी, है ना। तो क्या लिखा मैंने, सेक्रेटरी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट तैयार करना। तो सेक्रेटरी क्या कर रहा है, रिपोर्ट प्रिपेयर करने की, मतलब तैयार करने की
ट्राइंग कोशिश कर रहा है। अब देखो ही है या किसी का नाम है या कोई बंदा है तो अपन ने क्या लगाया, इज लगा रहे हैं हम, देखो है ना। है, ठीक है। ही इज नॉट वर्किंग ऑन मंडे, यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन देखो इज ही है, ही है तो इज ही है, और यहाँ पे वर्ब का फॉर्म भी फोर्थ ही है। ही इज नॉट वर्किंग ऑन मंडे, ही वह कब, सोमवार को, वह सोमवार को नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हम हमारा सेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं कर रहे हैं ना, वरना क्या मतलब निकल रहा था, वह नहीं कर रहा है काम सोमवार को, है ना, ये मतलब निकल रहा था। लेकिन हमने सही सेंस में जो है अब क्या बोलते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे कर कर एक बराबर सेंस बना के लिखा है ना। वैसे ही जैसा हमारा हिंदी में दिमाग फौरन चल जाता है, इंग्लिश में भी चलाना है हमें। मॉम एंड डैड आर प्लेइंग टेनिस, मम्मी और पापा, अब देखो यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या आ गया, आर, है ना। अगर यहाँ पे मॉम एंड डैड को हटा के मुझे प्रोनाउन यूज करना होता तो मैं कौन सा करती, दे, है ना, और दे के साथ भी आर ही लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, करेक्ट। तो मम्मी और पापा खेल रहे हैं टेनिस, तो सही क्या बनेगा, मम्मी और पापा टेनिस खेल रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है ना इसलिए खेल रहे हैं। समझ आ गया, देख लो फिर चलते हैं आगे, देख लो एक बार। ठीक है, चलें आगे। The train is moving, hurry up. The train is moving, तो ट्रेन is moving चल रही है, ट्रेन चल रही है, हरी अप जल्दी करो, हरी अप का मतलब जल्दी करो, ठीक है। प्लेयर्स आर फाइटिंग हार्ड टू विन द मैच, प्लेयर्स आर फाइटिंग हार्ड टू विन द मैच, प्लेयर्स खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए क्या कर रहे हैं, फाइटिंग हार्ड कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। फाइटिंग हार्ड का मतलब क्या है, कड़ी मेहनत, या लड़ाई मत लिख देना, है ना। तो खिलाड़ी मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब अभी भी गेम चल रहा है और वो खेल रहे हैं, है ना। ठीक है, आई एम एक्सरसाइजिंग इन दी पार्क, आई एम मैं एक्सरसाइजिंग व्यायाम कर रहा हूँ कहाँ, पार्क में, या कर रही हूँ, है ना, मैं पार्क में व्यायाम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इट इज नॉट हेल्पिंग टू मी, प्लीज स्टॉप इट, इट इज नॉट हेल्पिंग टू मी, इट इज ये
मेरी मदद नहीं कर रहा है। इट कब लगाते हैं? कोई जानवर या कोई चीज़ हो, तो यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, तो ये मेरी मदद नहीं कर रहा है। प्लीज स्टॉप इट, कृपया इसे रोक दें। इसे रोकें या रोक दें। ठीक है, हम रोक दें लिख देते हैं। ठीक है, वी आर सिटिंग, हम बैठे हैं, एट द कैफे विद फ्रेंड्स, तो हम अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठ रहे हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हैं। या बैठे हुए हैं, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? देखो एक बार। समझ आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। आर यू प्लेइंग फुटबॉल? आर यू, क्या तुम या क्या आप, तो हम लिखते हैं क्या तुम खेल रहे हो फुटबॉल, तो क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, क्या तुम, आर यू, क्या तुम खेल रहे हो फुटबॉल, तो फुटबॉल खेल रहे हो। द ओल्ड मैन इज वाटरिंग द गार्डन। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, पानी दे रहा है गार्डन में, तो बूढ़ा आदमी बगीचे में पानी दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। ही इज शॉपिंग एट द मार्केट। ही इज शॉपिंग, ही वह, तो ही मतलब वह क्या कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, खरीदारी कर रहा है मार्केट में, तो वह बाजार में शॉपिंग कर रहा है, खरीदारी कर रहा है। ठीक है, वह बाजार में खरीदारी कर रहा है। नेक्स्ट देखो, मैरी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैरी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी मेरे पास, है ना, तो मैरी मेरे पास बैठी है। बैठी है, अभी भी बैठी हुई है, इसलिए बैठी है। ठीक है, द मैकेनिक इज ट्राइंग टू फिक्स द इंजन। ठीक है, कौन, जो मैकेनिक है वो क्या कर रहा है, इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैकेनिक किसको, इंजन को
फिक्स करना मतलब ठीक करना, तो ठीक करने की कोशिश, ट्राइंग, कोशिश, इज ट्राइंग तो कर रहा है। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे कराती हूँ ना, मेरा भी हाथ दुख रहा है यार लिखते लिखते। समझ आ रहा है ना किस तरीके से करना है हमें, किस तरीके से सेंस लगाना है, इस तरीके से काम करना है। जल्दी से देखो फिर आगे चलते हैं हम, है ना, देख लो अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। कंफ्यूज मत होना, बैठी है और कर रहा है लिखा है, दोनों में देखो क्या हो रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी बैठी हुई है ना वो वहां पर, इसलिए तो ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे देखते हैं। आ गया ना, इतना क्लियर हो गया ना ये यहाँ तक का? चलें आगे ना, चलो। आई एम वॉकिंग माई डॉग, आई एम वॉकिंग माई डॉग। अब देखो यहाँ कंफ्यूज में आई एम वॉकिंग लिखा है तो मैं चल रहा हूँ, साथ में लिखा है माई डॉग, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम वॉकिंग माई डॉग, मैं अपने कुत्ते को घुमा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखो तुम्हें सेंस यूज करना पड़ेगा, मैं अपने कुत्ते को चला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वैसे घुमा रहा हूँ होगा, तो घुमा रहा हूँ। बस इस तरीके से। द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग, देखो यहाँ पे एक ही चीज है, सन एक ही है इसलिए इज है, और यहाँ बर्ड्स एक से ज्यादा है इसलिए आर लगाए, है ना। समझ आ रहा है डिफरेंस, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, है ना। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर, इस तरीके से तुम्हें क्लियर भी होता जाएगा सब कुछ। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, एंड और बर्ड्स जो हैं पक्षी गा रहे हैं। सिंगिंग गा रहे हैं। पता है ना, एक से ज्यादा होता है तो ऊपर बिंदी लगती है ह के, ये तो पता ही होगा, हिंदी का तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, है ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई एम प्रिपेयरिंग डिनर फॉर यू, प्रिपेयरिंग तैयार करना, तो आई एम मैं, फॉर यू तुम्हारे लिए, डिनर रात का खाना तैयार कर रही हूँ। ठीक है, जब भी हिंदी में लिखेंगे हम तो क्रिया हमारी बिल्कुल एंड में आ जाती है, और जब भी इंग्लिश में लिखते हैं हम तो हमारे सब्जेक्ट के बाद हमारी क्रिया आती है, हमारा वर्ब आता है। क्लियर रखिए ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपकी जो भी क्रिया हो रही है, जो भी वर्ब है वो एंड में आ रहा है ना। और जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस करते हो तो आपका वर्ब या जो भी क्रिया हो रही है वो आपके सब्जेक्ट के बाद आती है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, क्लियर है, हिंदी है तो क्रिया लास्ट में आएगी, इंग्लिश है तो सेकंड नंबर पे आएगी, है ना। और वो टेंस के अकॉर्डिंग वो होता है कि कौन सा फॉर्म में आएगी, इंग्लिश में, हिंदी में तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है ना। वी आर नॉट स्लीपिंग, वी आर नॉट स्लीपिंग, हम सो नहीं रहे हैं या हम नहीं सो रहे हैं। देखा कैसे सेंस लगा, हम सो नहीं रहे हैं से ज़्यादा अच्छा हमें हमें नहीं सो रहे हैं लग रहा है तो हम ये लिख रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं या हम नहीं सो रहे हैं। ठीक है, क्रिया एंड में आएगी तो न एंड में चले गई।
बस इतना इजी है, ठीक है। देखो एक बार, अच्छा एक बीच का रह गया, देखो वी आर करेंटली ट्रेवलिंग अराउंड लंडन, करेंटली, ठीक है, करेंटली मतलब कब, अभी, है ना। तो वी आर करेंटली, हम अभी या वर्तमान में जो लिखना चाहो, हम अभी ट्रैवलिंग अराउंड लंडन, कहाँ, लंदन में घूम रहे हैं। ठीक है, हम अभी लंदन में घूम रहे हैं। देखो फिर आगे चलते हैं। और ट्रैवलिंग है तो यात्रा भी लिख सकते हो, लंदन में यात्रा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर है ना। वैसे अगर नॉर्मली सेंटेंस बनता है, हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में घूमना ही आता है, यात्रा वात्रा नहीं आता है, तो इतना मत जाओ, ठीक है। प्रॉपर बस इस तरीके से समझ लो, क्योंकि मेन फोकस जो है हमारा कहाँ है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आएगा। क्लियर। देखो इसको, फिर आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट। वी आर ईटिंग मीट नाउ, इट इज डिलीशियस। नाउ तो हम अभी, मीट मांस, हम अभी मांस, है ना, मीट मांस को बोलते हैं, मांस खा रहे हैं। हम अभी मांस खा रहे हैं, फुल स्टॉप है तो खड़ी पाई, इट इज डिलीशियस, ये क्या है, स्वादिष्ट है। डिलीशियस स्वादिष्ट, स्वादिष्ट है, इज लिखा है तो है ना, एक चीज है इसलिए मैंने यहाँ यह लिखा है, ये भी ध्यान रखना, है ना, ये चीजें भी ध्यान रखना। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस वीकेंड, आई एम नॉट, नॉट मैं, कब, इस सप्ताहांत, वीकेंड सप्ताहांत, इस सप्ताहांत नहीं खेल रहा फुटबॉल, तो मैं इस सप्ताहांत फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, मैं इस सप्ताहांत, इस वीकेंड फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। हरी अप द बस इज लीविंग, हरी अप जल्दी करो, जल्दी करो, बस जा रही है या रवाना हो रही है। ठीक है, जल्दी करो, बस रवाना हो रही है। यू आर लिसनिंग म्यूजिक, तुम संगीत सुन रहे हो। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इज इट, देखो इट है, इज आ गया, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, आउटसाइड बाहर, क्या बाहर रेनिंग बारिश हो रही है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो एक बार, चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट करते हैं, देख लो एक बार अच्छे से।
समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो भी डाउट है क्लियर करो, ठीक है? जो भी डाउट है वो आराम से क्लियर कर लेना, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में पूछना है कमेंट में पूछो, मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू पूछोगे तो भी मैं बताऊंगी, 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें, है ना? जल्दी से देखो फिर आगे चलते हैं ना, मैं भी थोड़ा मेरे हाथ को रेस्ट दे लूँ जितने, फिर आगे चलते हैं। और थोड़ी मेरी राइटिंग इग्नोर करना हो ना, ठीक है? मेरी राइटिंग हिंदी की इतनी अच्छी नहीं है थोड़ी इग्नोर प्लीज। चलो आगे चले। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द फुटबॉल मैच। स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ठीक है ना? विद्यार्थी, चलो मैं छात्र लिख देती हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा यहाँ विद्यार्थी में, छात्र लिख देते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं फुटबॉल मैच। तो छात्र फुटबॉल मैच देख रहे हैं। ठीक है, छात्र फुटबॉल मैच देख रहे हैं। आई एम हेल्पिंग माई फादर। मैं अपने पापा की, पिता की, पिताजी की, जो लिखना चाहो वो लिख दो। हेल्पिंग मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो लिखना चाहो। आई में आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना? लड़का है तो कर रहा हूँ, लड़की है तो कर रही हूँ। Alex is going to a new school next term. Alex अगले टर्म, अगले टर्म में न्यू स्कूल, नए स्कूल जा रही है। वैसे एलेक्स दोनों का नाम होता तो जा रहा जा रही है दोनों लिख सकते हो तुम, है ना? एलेक्स दोनों का नाम होता है, लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है। वी आर मूविंग टू लंदन। वी आर मूविंग टू लंदन, तो हम लंदन जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, है ना? द प्लान इज लीविंग, द प्लेन इज लीविंग, वी आर लेट। विमान रवाना हो रहा है। वी आर लेट, हम लेट हैं। ठीक है, लेट को और क्या लिख सकते हैं हम? हमें देर हो चुकी है लिख देते हैं, ठीक है? हो गई है। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट। चलो, दे आर नॉट कमिंग, सॉरी। तो इसको क्षमा करे आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, चलो मैं आगे लिख देती हूँ। क्षमा करें, दे मतलब वे,
नहीं आ रहे हैं। ठीक है। शी इज नॉट गोइंग विद यू, वह विद यू तुम्हारे साथ, नॉट गोइंग इज नॉट गोइंग नहीं जा रही है। ठीक है। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कोड, दे आर, वह कोड समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंड समझना, तो समझने की, ट्राइंग कोशिश, इज दे आर ट्राइंग कर रहे हैं, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी हो गया, अब तो बहुत इजी होता जा रहा है ना। दे आर रनिंग नाउ, वे, दे है तो वे रनिंग नाउ भाग रहे हैं, वे अभी भाग रहे हैं, नाउ है ना तो अभी। माई फादर इज ट्राइंग, ठीक है, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, माई फादर इज ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन लेग ऑफ द चेयर। मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरे पापा ब्रोकन लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की, चेयर कुर्सी, ब्रोकन लेग टूटी हुई है ना। देखो ब्रोकन यहाँ पे वर्ब का फॉर्म देखो थर्ड है, तो टूट चुकी है ऑलरेडी, इसलिए ना टूटी हुई, टूटी हुई मेरे पापा कुर्सी की टूटी हुई लेग, लेग को क्या टांग लिख दूं, फिक्स करने की मतलब ठीक करने की, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ लिख दूं कुर्सी का टूटा हुआ पाया, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। टूटा हुआ पाया कहते हैं ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, देख लो एक बार फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। चलो, आर यू नॉट टॉकिंग, क्या तुम बात नहीं कर रहे हो। टॉकिंग बात करना, तो बात नॉट लिखा है इसलिए हम बीच में लिख रहे हैं नहीं कर रहे हो। और क्वेश्चन मार्क। शी इज रीडिंग अ बुक, शी वह, रीडिंग अ बुक पुस्तक, एक पुस्तक, अ लिखा है तो एक, चलो पुस्तक भी लिख सकते हो ना, क्योंकि अ है तो एक ही पुस्तक की बात हुई है। पुस्तक रीडिंग पढ़ रही है,
आई एम नॉट गिविंग इट बैक टू यू, आई एम मैं, टू यू तुम्हें, ये इट है तो ये वापस नहीं दे रहा हूं या दे रही हूं। ठीक है, सिंपल। माई फादर इज फ्लाइंग टू मैड्रिड नेक्स्ट मंथ, माई फादर इज फ्लाइंग टू मैड्रिड नेक्स्ट मंथ। तो मेरे पिता या पापा जो लिखना चाहो, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, कहाँ जा रहे हैं। फ्लाइंग टू मैड्रिड का मतलब क्या हुआ, प्लेन से जा रहे हो, तो यहाँ तुम ये मत लिख देना मैड्रिड उड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, महीने मैड्रिड जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। समझ आ गया। फ्लाइंग का मतलब ये नहीं कि उड़कर लिख दो। माई सन इज करेंटली स्टडिंग, मेरा बेटा, करेंटली मतलब अभी, स्टडिंग पढ़ रहा है या पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वी आर एंट गोइंग, देखो इसका यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 80 जो है उसका यहाँ लिख रही हूँ। वी आर एंट गोइंग, आर नॉट है ना, तो हम नहीं जा रहे हैं। क्लियर, समझ आ गया। बहुत इजी है, क्योंकि हिंदी में तुम्हें सेंस तुम्हें पता है कैसे लिखना है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो अपनी लैंग्वेज। बस ऐसे ही जो है कोशिश करनी है कि इंग्लिश भी तुम जान लो, है ना, बस। ठीक है, तो बस यही है आज। इतने एग्जाम्पल्स जो है हम करेंगे, इतने ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे ही पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए तुम्हें। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आगे करेंगे, है ना। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।